कि धर्म की रक्षा के लिए इस तरह का जो संस्कृति और धर्म के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ उठ खड़े होइए और क्रांति का शंखनाद कीजिए कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। कर रहे हैं वो महामूर्ख और अव्वल दर्जे के बेवकूफ आदमी हैं, गधे हैं, वो दलाल हैं एक नंबर के, और वो सनातन धर्म के वास्तव में शत्रु हैं, धर्म के शत्रु हैं। नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो कोई भगवान थोड़े हो गए। मुझे कोई हिंदू का सर्टिफिकेट मुझे ना आरएसएस से लेना है, ना बीजेपी से लेना है, ना मोदी से लेना है, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद को, इसके लिए आरएसएस को और इसके लिए भाजपा को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। ये हिंदू समाज को और सनातन धर्म को विखंडित करने का षड्यंत्र है। चंपत राय जी ने आग में एक तरह से घी डालने का काम किया है, जो बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। अभी राम मंदिर के पूर्ण निर्माण में कम से कम तो 4 साल लगेगा, 4 साल लगेगा। अब कितना भी स्पीड में आप काम करिएगा तो भी हमारे धर्माचारी क्यों चुप हैं, जो ज्योतिषी है वो क्यों चुप हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो संस्कृत के जानकार हैं, वेद और पुराण के जानकार हैं, ये चुनौती है उनके लिए कि वो चुप क्यों हैं। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का याचिका दायर हुई है। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए कैसे देख रहे हैं मामला जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है, 22 जनवरी को जो याचिका दायर हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कैसे देख रहे हैं? दरअसल देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये भोला दास जी ने आखिर वो याचिका क्यों दायर की, उसके पीछे कारण क्या था, ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। धर्म आस्था का विषय है, लेकिन जब जब धार्मिक चारित्रिक पतन होता है और धर्म की आड़ में जो दुकानदारी करने वाले लोग हैं वो जब मौन हो जाते हैं, वो सच को सच कहना नहीं जानते, झूठ को झूठ नहीं कहना जानते, और किसी न किसी वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका मुख मिलानी करते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते करते हैं, बटरिंग करते हैं, या ये कहिए कि उनके भक्ति में जी रहे होते हैं, वो कभी भी ईमानदारी, सत्य और धर्म का रक्षा करने वाले नहीं होते, वो अधर्म के साथ खड़े होते हैं। और मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, क्रांति करने में विश्वास करता हूँ। मेरा अपना मानना है कि कण कण में बसे हैं राम। मैं राम की जो श्रीमती जी थी यानी महारानी सीता, तो उस माता सीते के इलाके से हूँ, मिथिला से, और मुझे लगता है कि राम का जो ये इतना जल्दबाजी में जो फैसला लिया गया प्राण प्रतिष्ठा का, ये सबसे पहले सारे शंकराचार्य और सारे धर्माचार्य कह रहे हैं कि पूस मास में जो है, कोई भी मले मास होता है, और मले मास में ये चीज़ बिल्कुल जो कोई भी शुभ कार्य है वो नहीं होता। कहा जाता है कि देवता जो है दूसरे जगह चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शुभ कार्य कैसे हो रहा है? हमारे धर्माचार्य क्यों चुप हैं, जो ज्योतिषी है वो क्यों चुप हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो संस्कृत के जानकार हैं, वेद और पुराण के जानकार हैं, ये चुनौती है उनके लिए कि वो चुप क्यों हैं। रामधारी दिनकर ने कहा है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। मैं जानता हूं कि आज जागरूक लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो चुप हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी और आतताई शोषण करने वाले और जितने एक करप्ट पॉलिटिशियन है, उनका मनमाना इसलिए बढ़ रहा है कि सज्जन शक्तियां चुप है। लेकिन जिस दिन वो सज्जन शक्तियां जागृत अवस्था में हो जाएगी। शंकराचार्य तो विरोध में है ना गोपाल जी? मैं आपको बता रहा हूं कि शंकराचार्य आखिर विरोध में क्यों आए। सबसे पहले समर्थन में है कि नहीं? मैं शंकराचार्य जी के समर्थन में हूं। तो वो कह रहे हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मंदिर निर्माण कार्य ही अधूरा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, एक तो उसमें कई कारण हैं। उन्होंने अगर कहा है तो शास्त्र सम्मत उनका तर्क है, उस तर्क को समझना पहले आवश्यक है। पहला तर्क सच में आधार हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अभी राम मंदिर के पूर्ण निर्माण में कम से कम तो 4 साल लगेगा, 4 साल लगेगा। कितना भी स्पीड में आप काम करिएगा तो भी जो पूरी प्रक्रिया है उसको कम से कम मैच्योर्ड होने में 4 साल का वक्त लगेगा। तो इन्होंने जल्दबाजी में ऐसा करने का कौन सा ऐसा ये हो रहा था? सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। सब कुछ जब हो रहा था तो ये ठेकेदारी लेने वाले चंपत राय कौन होते हैं? चंपत राय जी ने आग में एक तरह से घी डालने का काम किया है, जो बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने क्या कहा है। मैंने अमर उजाला अखबार में देखा, उसमें स्टेटमेंट उनका छपा हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर रामानंदी संप्रदाय का है, ये हिंदू समाज को और सनातन धर्म को विखंडित करने का षड्यंत्र है। इन्होंने जो किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद को, इसके लिए आरएसएस को और इसके लिए भाजपा को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए कि यह गलती हुई है।
आप में तो राम के व्यक्तित्व तो कुछ है ही नहीं। आप राम से बड़ा अपने आप को विराट व्यक्तित्व तो साबित करने के लिए अपना फोटो बड़ा और उस राम का फोटो छोटा करने का साजिश कर रहे हैं। आप अपने आप को महान बनाने के लिए जो एक निर्धारित तिथि कम से कम रामनवमी में होना चाहिए था, उसकी जगह पर आप जो है इसलिए ये करवाए हैं कि राम मंदिर का क्रेडिट जो है आप लोकसभा चुनाव में कर सके। खुश हैं? देखिए, आप हिंदू हैं कि नहीं? मुझे कोई हिंदू का सर्टिफिकेट मुझे ना आरएसएस से लेना है, ना बीजेपी से लेना है, ना मोदी से लेना है। और मेरी तरह मैं समझता हूं भारत की जो जनसंख्या है वो किसी के सर्टिफिकेट देने से कि कौन हिंदू है नहीं है, धर्म और आस्था अपना, मेरा आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। मैं सब हिंदू खोसे इसका सर्टिफिकेट देने वाले आप भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक सच्चा सनातनी है वो अपनी आत्मा से पूछेगा कि जब जो चीज संविधान, जो चीज सनातन के परंपरा के अनुसार नहीं हो रहा है, जो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है। देखिए, दो तीन चीज बड़ी टेक्निकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, उसके बाद सुपात्र के द्वारा होना चाहिए। तो इनकी पात्रता भी नहीं है, पात्रता इसलिए बिल्कुल नहीं है, सुपात्र बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हो गए तो कोई भगवान थोड़े हो गए। प्राइम मिनिस्टर एक अलग चीज है, वो जनता का प्रतिनिधि है, वो भी तो कोई उसी हारमांस का बना है ना। राम से तुलना की जा रही है मोदी जी की। जो कर रहे हैं वो महामूर्ख और अव्वल दर्जे के बेवकूफ आदमी हैं, गधे हैं, जो इस तरह का कॉम्परेटिव वो तैयार कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वो दलाल हैं एक नंबर के, और वो सनातन धर्म के वास्तव में शत्रु हैं, धर्म के शत्रु हैं। वो अधर्म के साथ है, इसलिए ऐसा विष बेली जो है वो तैयार कर रहे हैं। आगामी राजनीतिक युद्ध होने जा रहा है लोकसभा चुनाव का। वो लोकसभा चुनाव नहीं है, ये एक आगामी आने वाला एक चुनावी महाभारत होगा। और इस महाभारत में नए नए सूरमा और उसी शक्ल में, उसी नाम के रूप में सब एकत्र हो रहे हैं। आप जाएंगे कि नहीं 22 तारीख को? मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि ये शास्त्र सम्मत है ही नहीं, इसलिए जाने का औचित्य नहीं। रह गई बात राम की, तो राम तो हमारे दिल में बसे हैं, कण कण में राम है। आप नकली हिंदू हैं। देखिए, आपके सर्टिफिकेट से मुझे नहीं होता। जब हमारा जो आदर्श है धर्म की सत्ता में, और धर्म का जो विशेषज्ञ है वो माननीय शंकराचार्य को भगवान का रूप में आदमी देखता है, और भारत का जो एक सच्चा सनातनी होगा, एक जो मूर्ख से मूर्ख आदमी होगा और काबिल से काबिल आदमी होगा, वो शंकराचार्य के सामने में वो साष्टांग दंडवत रहता है, उसके आगे कोई सत्ता नहीं है। ने कह दिया कि नकली मुझे बीजेपी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और बीजेपी के लोग ही हिंदू होते हैं ऐसा नहीं है। वास्तव में नकलियत की सर्टिफिकेट देने के लिए ऑथोराइज नहीं है। मैं बीजेपी के सर्टिफिकेट का आकांक्षी नहीं हूं। कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं? मैं आपको यह कह रहा हूं कि देखिए, मैं संविधान से यह अपेक्षा करता हूं कि जब जब धर्म की हानि होती है, कोई भी चीज धर्म और आस्था का विषय है, इसमें संविधान कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा यह कर सकता है कि वो एक कमेटी गठित करेगा, और वो ये करेगा कि इसमें शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, जो उसमें क्या कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा, उसको एक टीम बना देंगे और उसके अनुसार से कार्य होगा। और मुझे क्या रख रहे हैं? उम्मीद यही रख रहा है कि ये चंपत राय के टाइप के जो आदमी हैं, जो ये धर्म और आस्था के बीच में विष बोने का काम कर रहे हैं, नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, और अपने चमचे बिल्चे के द्वारा जबरदस्ती ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सेट किए हुए हैं। उसमें राम जन्मभूमि में ये डायनासोर की तरह अपने समर्थकों को केवल रखे हुए हैं, उसमें सनातन परंपरा के अनुसार से और जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है उन सारे लोगों की जो उपेक्षा किए हुए हैं, उन लोगों को सदस्य जो नहीं बनाया हुआ है, सबसे पहले ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए। और जो वास्तव में शंकराचार्य हैं, जो वास्तव में धर्म और न्याय और सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं, उन लोगों की एंट्री होनी चाहिए। सबसे पहले इस चंपत राय को माफी मांगनी चाहिए और इनको सबसे पहले हटना चाहिए। और यदि जरा सा भी नैतिकता प्रधानमंत्री मोदी में है, जरा सा भी वो हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का अगर जरा सा भी सम्मान करते हैं, जरा सा भी 1% भी अगर उसमें नैतिकता बची है, तो सबसे पहले जनता का वो दिल जीत लेंगे यदि वो घोषणा कर दें कि मैं इसमें नहीं आऊंगा, और जो धर्म के जो ध्वजवाहक हैं शंकराचार्य जी, वो इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, मेरा दिल चौड़ा हो जाएगा। भारत की जो मैक्सिमम जनता वो ये चाहती है। मैं इतना मात्र आपसे कहना चाहता हूं कि देश के हर नौजवानों को, देश के हर विद्यार्थियों को, देश के हर शिक्षकों को, देश के हर धर्माचार्य साधु संतों को और जागृत नागरिकों से मैं आह्वान करता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए इस तरह का जो संस्कृति और धर्म के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ उठ खड़े होइए और क्रांति का शंखनाद कीजिए। जिस किसी को हमसे संपर्क करना हो, मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 767826
1884। गोपाल प्रसाद सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूं मैं, और इनको चुनौती देने के लिए मैं आगामी लोकसभा चुनाव वाराणसी से ही लड़ने की मैं घोषणा करता हूं।